एक औरत ने अपने हस्बैंड को पॉइंट ब्लैक शूट कर दिया और फिर उसके बाद एक शब्द तक नहीं बोला. साउंड्स क्रेजी राइट, बट दैट्स हाउ दिस बुक स्टार्ट्स. लाइक दिस बुक प्लेज विद द माइंड ब्रो. सो टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस बुक. और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुमको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी, यू आर रॉन्ग. भाई मैं तुझे सब बता दूंगा. इस वीडियो की स्टोरी लाइन कैसी है, पेसिंग कैसी है. और अगर तू पहली बार कोई थ्रिलर पढ़ रहा है, क्योंकि दैट वाज माय एक्सपीरियंस, मैंने पहली बार ये बुक पढ़ी थी एज माय थ्रिलर, फर्स्ट थ्रिलर बुक वाज दिस. सो ये बुक कैसी है, राइटिंग स्टाइल क्या, मतलब किस तरीके से लिखी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है कि मज़ा आएगा. तो और मैं लास्ट में इसको रेट भी करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना. सो नो स्पॉयलर्स, ये पूरी स्पॉइलर फ्री. सो स्टोरी के सेंटर में है एक वुमन जिसका नाम है एलिसिया. सो शी इज़ ए सक्सेसफुल पेंटर. लाइफ अच्छी जा रही है, एक परफेक्ट लविंग हस्बैंड है. बट देन वन डे, बूम, शी शूट्स हिम इन हिज फेस एंड देन वेंट म्यूट. मैडम ने एक वर्ड भी नहीं बोला. पुलिस, कोर्ट, साइकेट्रिस्ट, नथिंग. एंड देन एंटर्स आर हीरो थियो फेबर. एक वो साइकेट्रिस्ट है जिसको लगता है कि वो एलिसिया को ठीक कर सकता है. यू नो, every hero thinks that he can solve every problem, and he goes and tries to make her talk. Okay, so अब बात करते हैं राइटिंग स्टाइल और पेसिंग के बारे में. और बात करने से पहले मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि ये बुक ऑथर की डेब्यू बुक थी, और डेब्यू बुक से कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, बट दिस इज लिटरली द बेस्ट थिंग ही कुड एवर क्रिएटेड. आई मीन, maybe I am overhyping this thing, but still पहली बुक से तो इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. What the fuck I'm fumbling. बट लास्ट के 30 पेजेस में ये बुक जो बॉम्ब फोड़ती है, बूम बूम बूम, एक से एक ट्विस्ट आता जाएगा. और बुक की पेसिंग के बारे में तो ऐसा है कि बुक स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ज़्यादा स्लो लगेगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट स्लो लगेगी इसकी स्टार्टिंग. और जो मीडियम एक्सप्लेन करते हैं ना हर एक के पीओवी से, तो वो थोड़ा तुम्हें स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकता है. बट जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करेगी, देन यू विल स्टार्ट टू कनेक्ट द डॉट्स, और तब कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, आई स्वेयर. एंड नाउ पेसिंग के बारे में मैंने बता दिया कि कुछ ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, ज़्यादा स्लो भी नहीं है. स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगी, थोड़ी स्लो है, बट लास्ट में स्टोरी पूरी एकदम कनेक्ट होती जाएगी. एंड नाउ द थ्रिलिंग पार्ट, कि थ्रिल कैसा है इसका. सो द मेन चार्म ऑफ दिस बुक इज इट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी. ये बुक बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, आप कुछ भी प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि क्या होने वाला है. और जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था फर्स्ट, जब मैंने पढ़ा और एंड करी थी मैंने बुक बंद करी है ना, आई वॉज लाइक भाई क्या पढ़ लिया मैंने ये. आई वॉज इन शॉक लिटिल. मैं बुक बंद करके सीलिंग को देख रहा हूँ कि यार क्या पढ़ लिया मैंने ये. तो बुक का एंडिंग तो मस्त है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर्स एंड डेप्थ ऑफ देयर कैरेक्टर्स. सो एलिसिया के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता चलेगा स्टार्टिंग में, कि मतलब वो साइलेंट क्यों हो गई, वो पेंटर तो है ही, पर वो और क्या क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता चलेगा. पर जैसे जैसे आगे होगा, आगे स्टोरी प्रोग्रेस करेगी, तब आपको पता चलेगा, डायरिया खुलेगी, नो स्पॉयलर्स. बट फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, एलिसिया का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. बट थियो का जो कैरेक्टर है उसको ग्रे जोन में अटकाया है एलेक्स ने. एलेक्स द राइटर ऑफ दिस बुक, हिज नेम इज एलेक्स. और उसने जो थियो का कैरेक्टर है वो ग्रे जोन में रखा है, कि आप जब पढ़ोगे तो कभी आपको लगेगा कि वो विलन है, कभी लगेगा कि वो हीरो है. तो उसका कुछ फिक्स नहीं कह सकते, और लास्ट में तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या है. और अगर मेरा पर्सनल पूछो तो मैं तो हर चैप्टर पढ़ने के बाद ये पूछा था कि भाई तू कर क्या रहा है, तू है कौन. द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस बुक इज सिंबलिज्म. इसमें इतने सिंबल्स बताए गए हैं, हिंट्स ड्रॉप करी गई है कि एलिसिया क्या सोच रही है इन द मोमेंट, क्या उसके पास्ट के बारे में भी बताते हैं कि कैसे हुआ, क्या उसका मेंटेलिटी था, वो सब. तो वो एक पेंटर है, तो वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू क्या क्या बता सकती है, और उसकी पेंटिंग्स क्या बता रही है, वो इसमें बहुत अच्छे से, बहुत सब कैसे बताऊँ मैं, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स. बहुत अच्छे से उसको एक्सप्रेस करा गया है कि उसकी पेंटिंग्स क्या बता रही है, क्या है क्या नहीं है. सो ये जो सिंबलिज्म वाला पार्ट है बहुत मेरे को इम्प्रेस करा था. अब राइटिंग स्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं. कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा. तो हाँ, ये पास्ट और फ्यूचर में थोड़ा शिफ्ट करती है, पर तुमको पता चल जाएगा कि हाँ अब ये स्टोरी पास्ट में गई है.
अभी फ्यूचर में चल रही है, मतलब प्रेजेंट में चल रही है। तो इसका नहीं होगा कि तुम सोचोगे कि ये कब पास्ट में गया, कब फ्यूचर में, कब प्रेजेंट में आया। तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट क्रिस्प है, बहुत बहुत अच्छी राइटिंग है इसमें। आई वुड सजेस्ट कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट बुक रहेगी थ्रिलर में। सो नाउ इट्स रेटिंग टाइम। सो हाउ वुड आई रेट इट ऑन all of the factors that I've just mentioned? So about story is very strong, very strong. So I would say 9 out of 10. Writing is very very crisp and clear, so I would give it thrill factor for me, because this was my first book as a thriller book and I was so amazed when I read this book. So for me it was 10 out of 10. मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता कि तुमको भी वैसी लगेगी, बट फॉर मी इट वॉज Moa moment. Plot twist. Oh my god. The strongest part of this whole book, this entire book's most strongest part is its plot twist. जो ना मैं कुछ प्रिडिक्ट कर पाया ना तुम लोग कर पाओगे. आई बेट ऑन इट कि तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. जो प्लॉट ट्विस्ट है इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट. आई विल गिव इट 11 आउट ऑफ 10. सो द फाइनल वर्डिक्ट कि अगर यू आर बिगिनर इन रीडिंग और तुम्हें कुछ थ्रिलर चाहिए जो तुम्हें रीडिंग पे स्टिक करा सकती है, सो आई वुड सजेस्ट दिस. क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने इसको नॉन स्टॉप 1 सिटिंग में कंप्लीट करी थी. ऑलमोस्ट मेरे को 10 घंटे जितने लगे थे. यस, आई एम अ वेरी स्लो रीडर, सो मेरे को बहुत टाइम लगा था, पर मैंने एक सिटिंग में ख़त्म करी थी इसको. सो फाइनली अगर तुम बिगिनर हो और तुमने पहले कोई ज़्यादा नहीं पढ़ रखी तो तुम इसको डेफिनेटली ट्राई करना. बट अगर तुमने पहले से रीड कर रखी है कोई थ्रिलर बुक्स, तो तुम्हारा टेस्ट बदल सकता है कि तुम किस टाइप का थ्रिल एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बुक से. क्योंकि मेरे लिए तो परफेक्ट थी, और अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हारे लिए भी परफेक्ट रहेगी. बट यस, दिस वॉज इट. चलो मिलते हैं नेक्स्ट बुक रिव्यू में. बाय बाय.